नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, प्रदेशवासियों को दी अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। अंबेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में बोले सीएम श्री भजनलाल शर्मा, बाबा साहेब ने देश ही नहीं दुनिया को दिखाई राह। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने डीबीटी के माध्यम से की राशि हस्तांतरित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छकारों को किया सेफ्टी किट का वितरण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को किया औद्योगिक भूखंड के पट्टों का वितरण। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनकी अंबेडकर सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इससे पहले श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भी बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए भेदभाव रहित समाज का मार्ग दिखाया है। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने सभी वर्गों में शिक्षा पर जोर दिया और महिला सशक्तिकरण और श्रम सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया उनके सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में राह दिखाई है। बाबा साहेब ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान का जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 4 जातियों, युवा, महिला, किसान और मजदूर के सशक्तिकरण के लिए दूरगामी कदम उठाए हैं और प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है वहां बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में आधारभूत संरचना और विकास के कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नव पीढ़ी को डॉक्टर साहेब के योगदान से परिचित कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों जन्मभूमि महू, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथ ही उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाने की शुरुआत की। श्री शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनकी इसी भावना को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर संविधान संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जब जीवित थे तब उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.25 साल के कार्यकाल में कुल 7.25 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। प्रदेश में आज 91 लाख से ज्यादा लोग पेंशन पा रहे हैं। साथ ही हमने पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर अब 1250 रुपए प्रति माह की है। श्री शर्मा ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को 56 दुर्लभ बीमारियों के लिए 50 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब के आदर्शों को जाने, समझे और प्रेरणा ले। इसी क्रम में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत की गई है। इसी अवसर पर श्री शर्मा ने घोषित नशा मुक्ति केंद्रों का भी संचालन प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक कमजोर वर्ग और दिव्यांग जनों को संबल देने के लिए अनुदान निगम और अल्पसंख्यक विकास निगम द्वारा दिए गए बकाया ऋणों के मामलों को निपटाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के दिशा निर्देश जारी किए और स्वच्छकारों को सेफ्टी किट वितरित की। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड के पट्टों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने मस्कुलर
डिस्ट्रोफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी पंचतीर्थों का भ्रमण करवा रही है। योजना के अंतर्गत आज उन्होंने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बात अब खैरतल तिजारा की, जहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने अभिनव नवाचार सांसद संपर्क संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। इसी क्रम में दूसरे दिन सांसद संपर्क संवाद यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। डिप्टी सीएम श्री प्रेमचंद बैरवा वार्षिक कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली आशापुरा स्कूल में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजना और विकास कार्यों की जानकारी दी और शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार के क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर भी प्रकाश डाला। श्री बैरवा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी संदेश दिया। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ के स्थानीय मेले में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा का अचानक आगमन हुआ, जहां पहुंचकर उन्होंने बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शन किए। इसी दौरान श्री बैरवा ने राजगढ़ धाम में चलाए जा रहे नशा मुक्ति, बेटी बचाओ महाअभियान और सामाजिक सरोकार के अन्य कार्यों की सराहना करते हुए धाम की प्रशंसा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हिंडौन के गणेशम रिसोर्ट में पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में संचालित विकास कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। भरतपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन भी किया और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि बाबा साहेब के जन्म स्थल सहित 5 प्रमुख स्थान को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर देश को समर्पित किया है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का 134वां जन्मोत्सव है। सरकार और संगठन और उनके अनुयायी सभी लोग बाबा साहब की इस जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज मैं भरतपुर पहुंचा हूं और जो ये कलेक्ट्रेट के समक्ष उनका पार्क प्रमुख स्थल है, यह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और इसका स्मारक समिति जो बनी हुई है उनके सभी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा साहब के जो किए गए कार्य हैं, संविधान निर्माण की बात रही हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन चलाने की बात रही हो, समाज को समानता का संदेश देने की बात रही हो, उन सब को आत्मसात करके हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समानता के अधिकार को और संविधान के संरक्षण के साथ साथ बाबा साहब के किए गए और बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और उनको धरातल पर लाने का काम भी कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने गांव कानाखेड़ा में वीर तेजाजी महाराज और जीतमल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इसी दौरान श्री चौधरी ने कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजना किसानों का सहारा बनती है और इन्हीं योजनाओं का पैसा सीधा किसानों के खाते में भी जाता है। 2014 से लेकर 2025 तक देखो, मोदी जी के समय किसान सम्मान निधि दी, अभी सांसद जी बता रहे थे किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे रतन जी। उसके अलावा एमएसपी बनाने का, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे जात की फसल हो, जब भी समय आता है, जो 2014 से लेकर अब तक जो एमएसपी बढ़ी है। रानीवाड़ा जालौर में श्री आपेश्वर पशु मेला आयोजित किया गया, जहां विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस मेले में पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने ऊंट दौड़ और घुड़ दौड़ प्रतियोगिता का लुत्फ भी उठाया। इसी दौरान मेले में पशुपालन डेयरी मंत्री ने रानीवाड़ा के प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्य की गति को रूप मिल रहा है और इसी कड़ी में लूणी विधानसभा क्षेत्र में संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल द्वारा नांदड़ी गांव पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की गई, जिसके प्रथम चरण में 5000 गांव में योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। बात अब बेंगू की, जब बेंगू के सांसद श्री सीपी जोशी ने सिंगोली चारभुजा क्षेत्र में स्थित अफीम तौल केंद्र का निरीक्षण कर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के अफीम काश्तकारों से संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने अफीम तौल
गुणवत्ता की जांच और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी लेकर किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया। आयुष्मान भारत योजना से लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है। इसी दिशा में बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में वोडवा निवासी श्रीमती रंभा देवी का आयुष्मान योजना तहत घुटनों का सफल ऑपरेशन किया गया। श्रीमती रंभा देवी ने बताया कि पिछले 1 साल से उनके कूल्हे का ज्वाइंट घिस जाने से बहुत ही दर्द हो रहा था और पांव भी नहीं मुड़ रहा था, जिसके बाद उसने बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत एडमिट हुई और उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ। ये उनका पूरा ही आयुष्मान भारत के अंदर निःशुल्क हुआ है। उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी लगभग 1-1.5 साल पहले, तो उसके कप का ऑपरेशन उन्हें करवाया था जोधपुर, और कप का ऑपरेशन करवाने के बाद उनका जॉइंट पूरा घिस गया था। बोल और कप दोनों घिस गए थे, खून की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उनका पाँव है लगभग 3 से 4 इंच छोटा हो गया था और वो चल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। लंबे टाइम तक यहाँ दवाइयाँ ली, नहीं ठीक हुई, फिर हमने एडमिट किया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर अल्टीमेटली उसकी सर्जरी की। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी और उस सर्जरी में हमारे को लगभग 2 से ढाई घंटे लगे। उसमें हमने पूरे जॉइंट को चेंज किया, उसके बोल भी, कप भी, और उसके साथ में उसके केज भी लगाया। उसका कप पूरा ख़राब हो चुका था, बोल ख़राब हो चुकी थी। कप को हमने दोबारा से बनाया केज लगा के और उसको बोल को चेंज किया और आज लगभग चौथा या 5वां दिन है। वो बिल्कुल ठीक है, पाँव की लंबाई बिल्कुल बराबर हो गई है मरीज़ की और मरीज़ के दर्द बिल्कुल नहीं है, आराम से बैठ सकती है, खड़ी हो सकती है। पहले वो बैठ भी नहीं पाती थी और ये उनका पूरा निःशुल्क हुआ आयुष्मान भारत योजना। बड़े परेशान थे, लगभग 30-35 साल एज है, फीमेल है, घर में काम नहीं कर पाना, खाना नहीं बना पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, बड़े परेशान थे। घर वाले सब परेशान थे और बड़ी मुश्किल से हमने इंस्ट्रूमेंट का वो ऑर्डर दे के इंस्ट्रूमेंट आए, उनका वेट करना पड़ा। वो आने के बाद हमने सर्जरी की और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल खुश है, घर वाले बिल्कुल ठीक है। मेरा पैर 2 साल पहले फ्रैक्चर था, अभी बॉल का ऑपरेशन हुआ है। अभी ये हमारे यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र जी ने किया है। 2 साल से दर्द हो रहा था, पैर मुड़ नहीं रहा था, अभी बहुत ठीक है। राजस्थान सरकार और भजनलाल शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर दक्षिण विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में 18 लाख रुपए की लागत से नई पाइपलाइन का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया और इसी दरमियान उन्होंने कहा कि अब नई पाइपलाइन डलने से क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से भी जल्द निजात मिलेगी। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां अंबेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर दिनेश गहलोत ने बताया कि विश्वविद्यालय में पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन में हम सभी बच्चों को जीवन से जुड़े संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सलाह दे रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ की तरफ से मई के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चूरू जिले की टीम का चयन किया गया है। टीम के चयन के लिए व्यायामशाला क्रिकेट अकादमी में ट्रायल का आयोजन किया गया। चूरू क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि ट्रायल के लिए जिले के मूल निवासी ही भाग ले सकते हैं। तो आज सुबह हम यहाँ पे कॉलविन की ट्रायल देने आए हैं सीनियर ट्रॉफी, जिसके लिए सभी सीनियर प्लेयर्स को कल सूचित कर दिया गया था कि आज ट्रायल है और उससे पहले पेपर में भी दे दी गई थी सूचना। आज यहाँ पे हम सुबह 8 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था, यहाँ पे आए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्वामी सर से कांटेक्ट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर उनके थ्रू हमने सब यहाँ पे सब नंबर दिए गए हैं सबको कि बैटिंग में सबको जो बैट्समैन है उनको मौका दिया जा रहा है और जो बॉलर है उनको सबको पूरा मौका मिलेगा और शाम तक जो सिलेक्शन कमेटी वो अपना सारा जो उनका न्याय वो करेंगे, जो भी सेलेक्ट करेंगे उनको सूचित करके और आगे जो मैचेस कराएंगे प्रैक्टिस मैचेस उसके लिए सूचना दी जाएगी और फिर आगे मैचेस वगैरह करा के आगे राज्य स्तरीय और नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। झालावाड़ में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने समस्त अधिकारियों को नियमित जलापूर्ति और आवश्यकता होने पर टैंकर से जलापूर्ति के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश की जनता को पेयजल की किल्लत न हो। इसी क्रम में झालावाड़ जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लू से बचाव, मौसमी बीमारियों की स्थिति और बचाव, पेयजल, बिजली की उपलब्धता सहित कानून व्यवस्था पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कोटा को एक नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिली है, जहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला कोटा रेलवे स्टेशन से कोटा दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली से कोटा और अंबेडकर नगर के बीच नियमित रूप से ये ट्रेन संचालित होगी, जिसको लेकर श्री बिरला ने कहा कि ये केवल एक ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि विकास, संपर्क और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में भूमिका निभाई, भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया और उसके साथ उन्होंने सामाजिक आर्थिक विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का काम किया। उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और इसीलिए ये ट्रेन अंबेडकर नगर बाबा साहब की जन्म कर्मस्थली से शुरू होकर दिल्ली जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली और कोटा के कनेक्टिविटी के लिए भी ये ट्रेन बहुत बेहतर होगी, क्योंकि कोटा एक एजुकेशन सिटी है, औद्योगिक नगरी है, आवागमन के साधन की आवश्यकता है, दिल्ली बॉम्बे रूट पर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए भी ये ट्रेन सुविधाजनक होगी और देर रात्रि पर कई बार देर रात्रि चलने के लिए भी ये ट्रेन यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों, आम आदमियों के लिए सुविधाजनक होगी। इस ट्रेन की शुरुआत होते ही 80% बुकिंग होना इस ट्रेन की लोकप्रियता को दिखाता है। अम्बेडकर जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि कि वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर आने वाले समय में बाबा साहब के अम्बेडकर के विचार, आध्यात्मिक धर्म की संस्कृति की नगरी महाकाल और कोटा पर्यटन, एजुकेशन की सिटी और दिल्ली आर्थिक नगरी, इन सबको जोड़कर नई कनेक्टिविटी मिलेगी। आम व्यक्ति को भी इससे साधन को रिलीफ मिलेगा। कोटड़ा उपखंड के अधिकारी श्री हसमुख कुमार ने जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता के निर्देश पर कोटड़ा के जूड़ा और बीकरनी में पेयजल के स्रोत का निरीक्षण किया और मौके पर मिले 2 हैंडपंप को हाथों हाथ मरम्मत के निर्देश दिए। वहीं उपखंड अधिकारी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से बैठक कर समस्त पेयजल के स्रोत को सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के सभी लोगों को जल की समस्याओं से जूझना पड़े। बालोतरा जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में समय रहते सभी प्रबंधन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिन हेडपंपों में सुधार की आवश्यकता है उनके सुधार का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जाए, ताकि ग्रामीणों को पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। चित्तौड़गढ़ में गर्मी के दिनों में किसानों और आमजन को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाने के लिए भजनलाल सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर धरातल ने विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। आरडीएसएस को लेकर के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, और उसके लिए मैंने प्रगति ली तो 4% इसकी फिजिकल प्रगति आई है। उस संवेदक को टर्मिनेशन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो कोताही बरत रहे, समय पर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको 1.5 से 2 साल लगभग कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए गया और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कहीं न कहीं ये हमारे विभाग की भी चूक है। मैंने निर्देश दिए कि तुरंत उसका टर्मिनेशन निकाल करके नए टेंडर करके और उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पर वो काम कराया जाए, ताकि जो हमारे फीडर सर्कुलेशन है और जहाँ एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, 24 घंटे के हमारे सिंगल फेस फीडर करने हैं। गाँव में कई ओवरलोड ट्रांसफार्मर है जिनको बदला जाना है डोमेस्टिक के, वो सबके लिए निर्देश दिए हैं। और जितने भी जीएसएस हमारे उसमें आरडीएसएस में 9 जीएसएस बनने थे, अभी तक उसने एक भी जीएसएस नहीं बनाया, तो उसका निश्चित रूप से टर्मिनेशन आज निकल जाएगा। बाकी हमने एग्रीकल्चर के जो बकाया कनेक्शन है उनको जून जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि आने वाले फसल के समय किसानों को जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा कर रखे हैं उनको समय पर बिजली मिल सके। और बाकी इस गर्मी को देखते हुए ये निर्देश हैं कि सभी अभियंता अपने अपने क्षेत्र में एक जिम्मेदारी के साथ काम करें और मुस्तैदी के साथ इस बिजली की समस्याओं का समाधान करें, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। भजनलाल सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निर्देश अनुसार बालोतरा जिले में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना की 7वीं वर्षगांठ पर शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य आमजन को सुलभ, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि शिविर में रोगियों का पंजीकरण के बाद हाइपरटेंशन,
डायबिटीज, टीबी और सिकल सेल जैसे रोगों का स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। जिले के अंदर समस्त जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन कैंपों में आने वाले रोगियों का पंजीकरण करते हैं, उनको निःशुल्क दवाई और सारे जो सरकारी योजनाएं जो चल रही है चिकित्सा विभाग की, उनकी जानकारी उनको उपलब्ध करवाते हैं। इसमें एनसीडी से संबंधित जो रोगी है, जिनमें बीपी है, हाइपरटेंशन है, शुगर की जो बीमारी है, उनकी जानकारी भी उनको दे रहे हैं और उनकी जांच भी करवा रहे हैं। इसके अलावा टीबी और सिलिकोसिस से संबंधित जो भी ग्रसित रोगी है, उनकी भी जांच और उपचार की व्यवस्था जो हम कर रहे हैं। सब समय पे आते हैं वैसे, और बिना जो अगर यदि छुट्टी होती है ना उस दिन भी प्रेम जी डॉक्टर साहब से जब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की जो भी योजना है वो हमारे गांव में जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के पास भी पहुंच रही है निश्चित तौर पर। और जो हमारे यहाँ का जो स्टाफ है, जो चिकित्सालय का, वो बहुत ही अच्छा व्यवहार है। उनका जो गांव के आने वाले लोगों के साथ भी मधुर व्यवहार है और उन सभी को मतलब एक व्यवस्थित ढंग से मतलब इलाज किया जा रहा है उनका सभी। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश की भजनलाल सरकार आम जनता और उनकी समस्या के निराकरण को लेकर अत्यंत तत्पर और संवेदनशील बनी हुई है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्री लगातार बड़े शहरों से लेकर गांव ढाणी का दौरा कर रहे हैं और आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। केंद्र सरकार और भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां अकबरपुर ग्राम पंचायत और खेड़का ग्राम पंचायत में संयुक्त रूप से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से योजना के तहत आमजन को पानी पहुंचाकर लाभ में मिल रहा है। अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार ने जो जल जीवन योजना के तहत हमारे गांव अकबरपुर में 2 बोरिंग की गई है, जिनसे पानी की समस्या का समाधान पूरी तरह से हो चुका है और 1 टंकी का निर्माण किया गया है। वर्तमान में जो भजनलाल सरकार के द्वारा पानी योजना पर जो काम किया गया है, उससे हर घर जल पहुंच पाया है और ये योजना बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई है। अब वर्तमान में किसी भी प्रकार की हमारे गांव में पानी की किल्लत नहीं है और इस गर्मी के मौसम में भी कहीं कोई पानी की कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी हुई है। बात पाली जिले की बाली विधानसभा की, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम और श्रद्धा भाव से बनाई गई। इसी अवसर पर भजनलाल सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। 134वीं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का मैं समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपका परिवार शिक्षित होगा और उसके बाद में परिवार अगर शिक्षित होगा तो पूरा देश बोले तो विकास और विकसित होगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपने को यही ज्ञान दिया है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहो और शिक्षा ही सर्वोपरि है और एक समान भारत के अंदर समानता का नागरिक जो उन्होंने कानून लाया उसकी पालना करते हुए हम पूरे भारतवासियों को एक रहना है और भारत को एक एकत्रित करके सोने की चिड़िया जैसा फिर से बनाना है। ये हमारे लोक लाड़ के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका उद्देश्य था। आज हम सभी एक हैं तो आज हमारा भारत विश्व के अंदर जो आगे बढ़ रहा है और आगे प्रगति पर है। तो मैं सभी को 134वें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाओं के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब अम्बेडकर का आशीर्वाद पूरे देशवासियों पर बना रहे। जय भीम। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इसी दौरान डूंगरपुर शहर के मेघवाल छात्रावास में डूंगरपुर विधायक मद की 20 लाख की राशि से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इसी मौके पर विधायक श्री गणेश घोगरा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक भवन में छात्रावास की ओर से समाज के विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है। धौलपुर की काली तीर परियोजना जिले की बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिससे धौलपुर जिले की जल संकट की समस्या पूरी तरीके से हल हो जाएंगे। और इसी योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि काली तीर योजना से धौलपुर क्षेत्र का जल संकट दूर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ पेयजल बल्कि किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। काली तीर लिफ्ट सिंचाई योजना और साथ ही पेयजल योजना दोनों साथ साथ चल रहा है और इसमें 10% जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए भी लिया जाएगा और इसमें दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट और साथ ही पीएचईडी काम कर रहे हैं। वो राज्य स्तर पे पीएचईडी के जो हैम मॉडल से उसके टेंडर किया जा रहा है और साथ ही उसमें
जो जल जीवन मिशन में 380 करीब गांव है, उसमें मेजर प्रोजेक्ट में जितने भी गांव को सरफेस वाटर से ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ सकते हैं वो जोड़ेंगे और इससे धौलपुर ज़िले में कई गाँव के प्यास बुझेगी। और जो आज की डेट में जो अदर देन मेजर प्रोजेक्ट जैसे कि ट्यूबवेल हो, कुआं हो और ऐसे सोर्सेस से जो पानी ले रहे हैं, आगे जाके सरफेस वाटर से ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई है वो होगा। काली तीर राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें चम्बल नदी से ग्राम काली तीर ग्राम पंचायत मदनपुर तहसील सरमथरा से पानी लिफ्ट करेंगे और 180 मीटर पानी लिफ्ट किया जाना है। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो पूर्व में निर्मित जो बांध है रामसागर और अपने पार्वती डैम को भरा जाएगा। इसमें टोटल जो पानी लिफ्ट किया जाएगा 3482 MCFT पानी लिफ्ट करेंगे, जिसमें से 1548 MCFT पानी हम PHED को देंगे। PHED ड्रिंकिंग के लिए 483 विलेज हैं जिनको ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो हमारा कमांड क्षेत्र है रामसागर का और पार्वती का, उसमें 134 गाँव हैं जिनको हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे सेच पानी से। और उसमें इस परियोजना की जो हमें प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 800 करोड़ की प्राप्त हो चुकी थी। इसमें कार्यादेश हमने जो 642.88 के जारी कर दिए गए हैं और इस परियोजना पर हमने जो अभी तक व्यय किया 197 करोड़ किया है, जो कुल उसका 30% है। इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पूर्ण रूप से निर्धारित अवधि में इसे पूर्ण कर लें। बूंदी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निर्देश अनुसार सोमवार को जिले भर में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आमजन को सुलभ, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। डिप्टी CMHO डॉक्टर कमलेश ने बताया कि शिविर में रोगियों का पंजीकरण किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सभी जनता क्लिनिक सारी PSC, UPSC, HWC पर लगाए गए हैं और यहाँ पर आभाई बना रहे हैं, BP और शुगर कोलेस्ट्रॉल की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो आवश्यक जो दवाइयाँ हैं, किसी तरह की कोई बीमारी है तो उनका भी इलाज किया जाए। बारां जिले के अंता में NTPC महाप्रबंधक श्री SK सक्सेना द्वारा अग्नि शमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया और इसी मौके पर अग्निकांड में शहीद हुए कार्मिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भजनलाल सरकार द्वारा नदबई के ग्रामीण लोगों को हर संभव उपचार के प्रयास जमीनी स्तर पर भी कारगर होते हुए नजर आ रहे हैं। नदबई क्षेत्र की 8 PHC सहित उप स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ, जहां मरीजों की निःशुल्क जांच पड़ताल कर उपचार किया गया, साथ ही पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण भी किया गया। 14 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करी गई थी और आजकल इस कार्यक्रम को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पे जाना जा रहा है। इसकी 7वीं वार्षिक वर्षगांठ पे आज समस्त प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर, जिनमें PSC, CSC, उप स्वास्थ्य केंद्र, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इन पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की ABDM कार्यक्रम के अंतर्गत आभा ID बनाना, सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सभी का और TB का स्क्रीनिंग कर उपचार किया जा रहा है। निःशुल्क दवाएं और जांच की जा रही है वहाँ पे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके अलावा मौसमी बीमारियों के बारे में, जो लू तापघात की अभी आने वाली मौसम जो आ रहा है, आगामी मौसम, उसके लिए लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। थैंक यू। झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित गोठड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CSR योजना के तहत 200 लीटर RO प्लांट और वाटर कूलर लगाया गया, जिसका शुभारंभ खेतड़ी विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने किया। सीकर प्रदेश के सभी जिलों में आयुष्मान आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। आयुष्मान आरोग्य मेले के तहत सीकर जिले में भी प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में मेले 2 नंबर डिस्पेंसरी सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। इसके तहत लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिनमें BP, शुगर, गर्भवती महिलाओं की जांच सहित विभिन्न जांच निःशुल्क की जा रही है। बात अब सरदार शहर की, जहां कृषि उपज मंडी में MSP पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। भजनलाल सरकार की ओर से किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है, जो कि सरकार की एक सराहनीय पहल है। अभी सरदार शहर मंडी में लगभग 305 या 310 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया
जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये हमारी बहुत इजी है, इजीली किसान भी कर सकता है और हम भी निःशुल्क पंजीकरण ऑन स्पॉट करके खरीद कर रहे हैं। एक्चुअली मूंगफली नहीं, गेहूँ खरीद की जा रही है, तो क्विंटल का जैसे पर हेक्टर का ऐसा कोई है नहीं इश्यू। जितना किसान का जो बुआई क्षेत्र है उसके हिसाब से मैक्सिमम परचेज की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। किसान को टोटल 2575 रुपये, जिसमें राज्य सरकार का 150 रुपये बोनस है, बाकी MSP 2425 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। कणक लेके आया हूँ, कणक आया चित्रियाँ रितवाद के हाथों हाथ तोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। 2575 का भाव है, अच्छा आदमी है, कोई अच्छा बहुत अच्छा है ये अधिकारी, अच्छा तोल रहे हैं, एकदम नेम काम कर रहे हैं। बात अब सुमेरपुर की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कस्बे के अंबेडकर उद्यान पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। भजनलाल सरकार के आदेश अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर संभव बेहतरीन उपचार के प्रयास जमीनी स्तर पर भी कारगर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कामा क्षेत्र की 5 PHC समेत उप स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया। 14 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आयुष्मान आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी, जिसकी 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, PSC एवं सब सेंटर पर आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सकों की सेवाएं और लैब जांच की सुविधाएं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आमजन से मेरा अपील है कि इन शिविरों में अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचें और शिविरों का लाभ उठाएं, सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को उदयपुर जिले में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया, जिसके तहत उदयपुर के 108 ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 248 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर का आयोजन हुआ। टोडा रायसिंग टॉक उपखंड में बीसलपुर पंप हाउस के पास बनास नदी पर प्रस्तावित 1.5 किलोमीटर लंबा पुल अपने अनोखे डिजाइन और मजबूत निर्माण के लिए खास होगा, क्योंकि ये पुल एक्स्ट्रा डोज तकनीक से बनने वाला प्रदेश का पहला पुल होगा, जो हैगिंग ब्रिज जैसा नजर आएगा, लेकिन इससे अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर होगी। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2024-25 के अंतर्गत सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र के 10 विद्यालयों में बालिका शौचालय के लिए 37 लाख रुपए और 8 स्कूलों में कक्षा निर्माण के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भजनलाल सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगातें दी हैं, जिसके चलते अब सड़कों का जाल बिछेगा, लोगों को आवागमन में सुलभता भी मिलेगी। ग्रामीणों ने सड़कों की मंजूरी जारी करने पर भजनलाल सरकार का आभार भी जताया है। मालपुरा, देवलिया, मादोलाई से खेचड़ों का बास और कावरिया, देवगांव वगैरह नासिरदा होते हुए रामथला तक सड़क बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके टेंडर भी जारी हो चुके हैं। काम शुरू हो गया। तीसरा, पिछले बजट में मालपुरा से ऋण लिया, मादोलाई से खेजड़ों का बास से देवगांव से कावरिया से बगेरा से नासिरदा होकर रामथला तक के लिए भी सरकार ने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसके भी टेंडर हो गए। इस 25-26 के बजट में राज्य सरकार ने हमको जो काम दिए हैं, निश्चित रूप से कि देवली, नसीराबाद और विजयनगर के बीच में से हाईवे से सिंगावल से गोपालपुरा से बिनाई से टाटोटी से सराना से कोटड़ी, बड़ला, बावड़ी होते हुए डबरेला तक के लिए हमको 57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं MDR के लिए। दूसरा, हमारे दत्तो से संडेला का बालाजी से कुआड़ा और कुआड़ा से कनूज से लसाड़िया से एकलसिंगा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी, ये तीनों सड़कें हमको दी है और अभी एक सड़क 40 करोड़ रुपए की हरपुरा, कसाना, कचोड़ा, कुमारिया, हिंगुनिया से लल्लाई से बाटोलाव से सरवाड़ से जड़ाना,
जड़ावा से सातोलाव, सातोलाव से केरिया खुर्द और नागोला तक के लिए 40 करोड़ रुपए दिए। इस सड़कों का जाल बिछेगा तो केकड़ी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के उपलक्ष्य में विशेष आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इसी अवसर पर बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच की गई और लाभार्थियों की आभा आईडी बनाकर उनकी ई-संजीवनी पोर्टल पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो 41 जिले 41 खबरों में आप सभी के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।